हेलो दोस्तों, टीसीएस एनक्यूटी प्लेसमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी में आई हुई एक बेहद ही प्रॉब्लम, बेहद हसीन सी प्रॉब्लम। इतनी बेहतरीन प्रॉब्लम है कि आप इसको देखेंगे तो कहेंगे यार ये कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए जबरदस्त नहीं है कि इसका कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, ये प्रॉब्लम इसलिए जबरदस्त है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है यूजर को। ठीक है, जबकि इसका सोल्यूशन उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, जो नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि आप मुझे अगर पहली बार देख रहे होंगे तो आपको क्या पता कि धनंजय शर्मा कौन है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रैक्टिस यूआरएल में जाइए और प्रैक्टिस यूआरएल में जा करके इसका इसका जो प्रैक्टिस यूआरएल है वहां पे जाकर के पहले खुद से कोशिश करिए, और खुद से नहीं हो पाए तब मेरा सोल्यूशन देखिए। या अगर आप मेरा सोल्यूशन पहले देखना चाहते हैं तो आइए साथ में स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की प्लेसमेंट और कंप्यूटर साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस को लाता रहता हूं जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब पहली बार बंदों ने देखा था, मुझे याद है, वो कंफ्यूज हो गए थे कि अरे सर ये संस्कृत वगैरह के श्लोक क्या करेंगे। ठीक है, ये तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे, इसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम कर रही है वाराह was an astrologer of eminence and his book बृहद जातक is recognized as the ultimate authority in the astrology। मतलब ये कुल मिला के आपको पता है क्या करना चाह रहे हैं, आपको कुल मिलाकर के कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब अगर आप इसको देखें तो इस लाइन को कि वाराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी बृहद जातक, जो एस्ट्रोलॉजी की बहुत फेमस किताब है। उसके बाद वो एक बार अपने मित्र अमर सिम्हा से बात कर रहे थे। ये दुनिया भर की जो बातें लिखी हैं, इस बातों का सच बताएं तो कोई मतलब नहीं है, इस संस्कृत के श्लोक का भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे दिया है कि आप अपना टाइम बर्बाद करें और आप प्रॉब्लम में फंस के उलझ के रह जाएं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना होता है कि कंपनी आपके मेंटल स्टेटस को चेक कर रही है कि हो सकता है आप इतने में उलझ के रह जाएं कि अरे संस्कृत संस्कृत तो मुझे आती नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इस संस्कृत का आप वाकई इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, असली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है यहां से कि ये कह रहे हैं कि अमर सिम्हा वांटेड टू नो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन हु स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 00 एंड ट्रेवल्स पर द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, तो ये तो इन्होंने यहां तक तो कुछ कह दिया कि मतलब अमर सिम्हा जानना चाहते हैं कि एक आदमी कहां पर होगा अगर वो 00 से स्टार्ट करता है। तो असली बात चालू होती है इस जगह से कि एक जो आदमी है वो ही फर्स्ट टर्न्स एंड ट्रेवल 10 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मतलब वो आदमी पहले अब 10 यूनिट की डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बात है, क्या बात है मैं अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा कहता है कि सेकेंड यूनिट में वो ऊपर की तरफ 20 यूनिट जाता है, थर्ड टर्न में वो लेफ्ट की तरफ 30 यूनिट जाता है, और फोर्थ टर्न में वो 40 यूनिट जाता है डाउनवर्ड्स की तरफ। ठीक है, और फिफ्थ टर्म में वो कहता है राइट अगेन फॉर 50 यूनिट्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या कि पहले टर्म में तो उन्होंने बताया ही नहीं कि किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा कि। ठीक है, लेकिन अगर आप इस इंग्लिश को ध्यान से पढ़ें तो अंतिम में यहाँ पे कह रहा है कि फिफ्थ टर्न इज टू राइट अगेन फॉर। राइट अगेन का मतलब एक बार वो ले चुका है, और एक बार कब लिया था उसने राइट टर्न? पहली बार, जब उसने राइट का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा शब्दों के साथ खेल भी रहे हैं। अगर वो सीधा कर देते तो हमारे बहुत से बच्चों का हो जाता, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए कि पहला टर्न तो दिया ही नहीं है। पहला टर्न वो राइट टर्न है, जो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है आपकी 5वीं लाइन से। ठीक है, जब वो कह रहे हैं राइट अगेन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी इन्होंने यहाँ पे खेला है। तो इस तरीके से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। अब कैसे समझे, ठीक है, कि ये कैसे कैसे, तो अब ये एक बात तो समझ में आई कि पहले मूवमेंट हो रहा है राइट, फिर अप, फिर लेफ्ट, फिर डाउन, फिर राइट अगेन। ठीक, और हर बार 10-10 का फर्क हो जा रहा है। आप देखिए ना, पहली बार 10 यूनिट, अगली बार हो गए 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। मतलब हर बार 10-10, एक तरीके से हर स्टेप में वो 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं पिछले स्टेप से। याद रखिए, पिछले स्टेप से, लेकिन वो एक्स और वाई के टर्म में है। क्या है, अब इसको समझते हैं। यहाँ देखिए ना, एंड दस ही ट्रेवल्स एवरी टाइम इंक्रीजेस द ट्रेवल डिस्टेंस बाय 10 यूनिट। मतलब हर बार वो 10 यूनिट का ट्रेवल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पहली बार कंफ्यूजन क्या होता है कि वो जाएंगे 20, तो हम लोग एक्स वाई के टर्म में कभी कंफ्यूज जाते हैं कि वो 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर बार पिछले से 10 यूनिट ज्यादा जा रहे हैं, ये बात समझने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए
जरा इसको टेस्ट केस से समझते हैं। टेस्ट केस क्या कह रहा है? टेस्ट केस का सैंपल इनपुट है 3 और आउटपुट है -20 और फिर 20। ठीक, अब इसको जरा समझा जाए क्या है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये आपका इस तरीके से हम इसको कुछ बना लेते हैं, है ना। और ये कोऑर्डिनेट जो हमारा बन गया, ये कोऑर्डिनेट हमारा है 0 0। आपको पता ही है कि ये वाला जो यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट है, और ये जो पहला है ये x है, दूसरा क्या है? y है। हम x और y के टर्म में देखेंगे। पहला कह रहा है कि उन्होंने, देखिए अगर आप इसको ऊपर से देखें तो क्या है? पहला है राइट राइट अप लेफ्ट डाउन। ठीक है, मतलब इनका जो मूवमेंट है वो है, इसको मैं लिख लेता हूं, राइट अप लेफ्ट डाउन। मतलब पहले वो राइट की तरफ जाएंगे, फिर अप की तरफ जाएंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे और डाउन की तरफ जाएंगे, और हर बार पिछली डिस्टेंस से 10 इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब शुरुआत में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 10। ठीक, तो अब एक x को कितना ले लेंगे शुरुआत में? 0, और y को कितना ले लेंगे शुरुआत में? 0। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, x को ले लेंगे 0 और y को ले लेंगे 0। ठीक, तो शुरुआत में x y 0 0 है, तो ये 3, ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए टेस्ट केस में है 3 कि 3, तो इसका मतलब 3 स्टेप उसे चलना है। तो पहला स्टेप कहाँ पे जाना था? राइट में, तो राइट में गए, कितना? 10। तो यहाँ पे x बढ़ गया, तो ये हो गया 10 और 0। अगर आप x और y को देखें तो क्या आया? 10 और 0। अब चूंकि एक स्टेप हो गया, अभी 2 स्टेप बाकी हैं, तो दूसरा स्टेप कहाँ पे था? अप में था। तो अप में जब ये जाएंगे, इधर अप में जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये जो पिछली डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था ना, इस डिस्टेंस में, इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो इसमें कितना था? डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 10। 10 में 10 ऐड हुआ, कितना? 20। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो 20 जाएंगे, लेकिन 20 कहाँ पे अपडेट होगा? y में। ये y में 20 चलेगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जो जब जब इधर मूव कर रहे हैं, जब वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जब राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो 10 गए, एक्स में बढ़ा। और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई, इसको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में आप देखिए, तो जब वाई की तरफ गए तो पिछले डिस्टेंस से 10 ज्यादा, तो इसका मतलब कितना हुआ? यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आ गया 20। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ कितना होगा? पिछली डिस्टेंस से एक ज्यादा। तो पिछली डिस्टेंस कितनी थी? 20, और 20 में से एक ज्यादा मतलब 30। किसमें से? तो चूंकि अब देखिए, ये जब सीधा जा रहा था तो x प्लस होगा, और जब ये उल्टा आएगा, जब ये उल्टा आएगा तो ये इधर, तो इन्होंने चले, इधर चले 20, तो ये इधर से गए 10, अब इधर कितना गए थे? 20। अब इधर कितना जाएंगे? इधर जाएंगे 30। ठीक है, इधर इस साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट की साइड में कितना जा रहे हैं? 30। तो लेकिन 30 प्लस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं, तो ये 30 किस में होगा? माइनस में। तो -30 + 10, मतलब इन दोनों, चूंकि x में बढ़ेगा ना, तो 10 में से जब -30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -20। ठीक है, और y तो -20 है ही है, तो इसीलिए आंसर क्या आया है? -20 20। आप देख सकते हैं आंसर आया -20 20। ठीक है, अगर ये देखिए, अब नीचे चौथा स्टेप में -20 कैसे आ गया है? क्योंकि चौथा स्टेप अगर होता, मान लीजिए, तो ये देखिए, इधर से 10, इधर से 20, इधर से 30। अब चौथा स्टेप कितना, किसका होता? 40, और 40 किस में घटेगा? y में, क्योंकि ये डाउन आ रहा है तो घटेगा। तो -20 x है, x में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 20 में -40 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? -20। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो चार चार वाला जो आउटपुट है वो यहाँ आ गया है, और जो 3 वाला आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में था। 3 वाले का जो आउटपुट था वो ये वाला है, ये वाला आउटपुट आपका 3 वाला है। ठीक है, तो क्लियर का समझ में आ गया? तो ये 3 वाले में -20 कैसे आया, और इसमें 20 कैसे आया? तो ये मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तब तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अब इसका सोल्यूशन पहले C++ में देखते हैं, फिर इसी का सोल्यूशन हम लोग पाइथन में देखते हैं। बहुत आसान है। अभी आप चाहें तो मेरे वीडियो को छोड़ करके आप इसको चाहें तो अपने से सॉल्व करने की प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आइए, अगर आप मेरे सोल्यूशन के साथ भी देखना चाहते हैं तो हम लोग इसके सोल्यूशन को भी देखते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका क्या है? ये है आपका, यहाँ पर हम लोग आ गए। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे C++ में। ठीक है, तो पहले मैंने लैंग्वेज चुना C++, और यहाँ पर मैंने कहा, देखिए इनपुट क्या है? नंबर ऑफ स्टेप, मतलब n स्टेप है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लिया int। अब देखिए यहाँ पर हर चीज को आपको डिफाइन कर लीजिए। n, एक n है, एक आपको x0 ले लीजिए, y0 ले लीजिए, y0 ले लीजिए, और एक डिस्टेंस ले लीजिए, शुरुआत में 10 है, मतलब शुरुआत में 10 स्टेप चलेगा। तो n की वैल्यू को आपने क्या करना है? रीड करना है।
और आपने कहा कि लूप तब तक चले जब तक n बड़ा या बराबर है 1 से। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि किधर मूव करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे कैरेक्टर डायरेक्शन, और डायरेक्शन शुरुआत में क्या था, डायरेक्शन राइट था। ठीक है, तो स्विच के अंदर हमने क्या पास कर दिया, हमने पास कर दिया डायरेक्शन को पास कर दिया। अब मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा मूवमेंट है वो क्या है, मूवमेंट है पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले राइट, फिर अप, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। तो अप लेफ्ट डाउन, तो जब राइट की तरफ हो जाएगा, मतलब जब केस राइट है, तो इसका मतलब जो अगला मूवमेंट होगा वो किधर होगा, वो अगला मूवमेंट होगा किधर की तरफ, वो अगला मूवमेंट होगा डाउन की तरफ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, राइट के बाद जो अगला मूवमेंट होगा अप की तरफ, फिर कहां पे होगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो राइट के बाद जो अगला मूवमेंट है वो कहां पे होगा, अप की तरफ। ठीक है, अभी मैं बस लिख रहा हूं, अभी इसको चेंज करूंगा। ठीक है, जब वो अप की तरफ जाएगा, जब वो अप की तरफ जाएगा, तो अप के बाद अगला मूवमेंट कौन सा है, यहां से देखिए लेफ्ट है। ठीक है, तो अप के बाद अगला मूवमेंट कौन सा है, अगला मूवमेंट है लेफ्ट है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, जब वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, जब वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, जब वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट के बाद अगला मूवमेंट कौन है, यहाँ पे फिर से देखिए, लेफ्ट के बाद अगला मूवमेंट फिर से डाउन है। ठीक है, तो यहां पर आप कर सकते हैं कि अगला मूवमेंट कौन सा हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है, और ब्रेक लगा दीजिए। अब डाउन की तरफ जब वो जाएगा, जैसे डाउन की तरफ जाएगा, तो डाउन पे जाने के बाद अगला मूवमेंट कब होगा, यहाँ पे जब डाउन जाने के बाद अगला मूवमेंट क्या है, राइट है, तो फिर से राइट की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कह दिया डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। ठीक है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। एक बात तो हमने क्लियर कर दिया। तो हमने कहा कि पहले राइट है, तो राइट के बाद कहाँ जाएगा, अप के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद कहाँ जाएगा, डाउन, डाउन के बाद कहाँ जाएगा, राइट। तो ये सर्कुलर घूम रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब ये राइट की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, राइट की तरफ जब भी ये जाएगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो भी हमारी करंट डिस्टेंस है उसको क्या करेगा, तो जब राइट का मतलब इधर इस साइड में, तो इस साइड का मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या, जो हमारी डिस्टेंस है d। और जब अप की तरफ जाएगा, जब राइट की तरफ, राइट में जाने का मतलब, अब देखिए आप इस बात को समझिए यहाँ पे कि राइट की तरफ जाने का क्या मतलब है, राइट की तरफ जाने का मतलब है कि इधर की तरफ जाना। ठीक है, तो ये हमेशा प्लस करेगा। अप की तरफ जाने का मतलब क्या है, वाई में प्लस करेगा। लेफ्ट की तरफ आने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई है, यही तो है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि जब एक्स में हुआ, अप की तरफ का मतलब क्या है, अप की तरफ का मतलब y इक्वल टू वाई प्लस जो भी हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, और जब लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब x इज इक्वल टू एक्स माइनस डिस्टेंस, और y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई माइनस डिस्टेंस, है ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हर बार में 10 बढ़ जाए तो डिस्टेंस प्लस इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस में आप ऐड कर दीजिए, और n हर बार में 1 घट जा रहा है, बस काम खत्म। और जब लूप खत्म हो जाए तो हमको उसकी डिस्टेंस बतानी है कि भाई कहाँ पर जाकर के वो रुका, तो कहाँ पर जाकर के रुका है कैसे बताएंगे, ये x है और फिर एक गैप है, फिर y है। तो हमने कहा भाई ये x है, फिर एक गैप है, और फिर ये y की वैल्यू है, बस काम खत्म। तो ये मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन है। अगर आप इसको देखना चाहें रन करा करके तो आप इसको देख सकते हैं कितने आराम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ी कर दी है, सेमीकोलन कहाँ मैंने भूल गया हूँ, स्विच ये है, आहा DIR, ये इस जगह पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है गलती से, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक है, दैट्स इट। बिल्कुल देख सकते हैं आपका ये टेस्ट केस हमारा पास हो गया, और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, C++ से सॉल्व हो गई। अगर इसको मैं सबमिट करके देखूं तो मेरे ख्याल से सारे टेस्ट केस भी जो हमारे इंटरनल टेस्ट केस हैं वो भी पास हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल टेस्ट केस भी सारे पास हो गए, कोई समस्या नहीं है। ठीक,
अब आइए इसके सोल्यूशन को हम लोग पाइथन में देख लेते हैं। पाइथन में भी बहुत आसान है, बस आपको एक बात याद रखना है कि जो मोमेंट है वो पहले क्या है, राइट है, फिर अप है, फिर लेफ्ट है, फिर डाउन है। ठीक है, तो आइए पाइथन में एकदम आसान है। आपने यहाँ पे आई एन को पहले इनपुट कर लिया, आई एन टी आपने कहा कि इनपुट, ये आपने एन को इनपुट ले लिया। फिर आपने एक एक्स वेरिएबल लिया, एक वाई वेरिएबल लिया, दोनों की वैल्यू को शुरुआत में आपने 0 कर लिया। उसी तरीके से आप कर सकते हैं कि एक वेरिएबल लिया डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू क्या कर लिया हम लोगों ने, सबसे पहले राइट मूवमेंट है, और एक है हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो शुरुआती वैल्यू है वो मान लीजिए शुरुआत में डी कर लिया आपने। अब आपने वही कहा कि जब तक लूप चले, जब तक कि एन क्या है, बड़ा है 1, बड़ा या बराबर है 1 के। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक मैच लगा दिया, मैच क्या, डायरेक्शन। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जब हमने कहा था कि पहले कहाँ पे राइट जाएगा और राइट के बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट के बाद डायरेक्शन था अप। ठीक है, उसके बाद अप के बाद डायरेक्शन क्या था, अप के बाद डायरेक्शन क्या था, अप के बाद डायरेक्शन था हमारा लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट के बाद हमारा डायरेक्शन क्या था, जब लेफ्ट जाए तो लेफ्ट के बाद हमारा डायरेक्शन था डाउन। ठीक है, और जब डाउन के बाद डायरेक्शन क्या था, जब डाउन हो जाए, जब डाउन हो जाए तो डाउन के बाद डायरेक्शन था राइट। ठीक है, ये मूवमेंट पूरा हो गया, राइट से अप गया, अप से राइट से अप गया, और अप से लेफ्ट गया, लेफ्ट से डाउन गया, और डाउन से फिर राइट गया। यही तो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्या करा, राइट, राइट से फिर अप से लेफ्ट, लेफ्ट से डाउन, डाउन से राइट अगेन, यही हो रहा है यहाँ पर। चलिए, अब हर बार क्या हो रहा है, अब एक्स और वाई है, तो जब भी ये जिधर भी जा रहा है, तो जब x में जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, तो x प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। और जब y की तरफ जाएगा, ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं सिंपल, x इक्वल टू एक्स प्लस 10। और जब y की तरफ जाएगा, मतलब अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो y इक्वल टू वाई प्लस 10, नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर भी जब आएगा y इक्वल टू वाई प्लस डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से जब लेफ्ट में जाएगा तो कहां पे घटेगा, x में घटेगा, तो आप कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स माइनस डिस्टेंस। और जब आपको डाउन की तरफ जाएगा तो y इक्वल टू वाई माइनस डिस्टेंस, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको डिस्टेंस में हर बार कितना ऐड करना होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस, आपने कहा था कि हर बार 10 ऐड हो जा रहा है, तो डिस्टेंस को 10 ऐड कर दीजिए, साथ ही साथ स्टेप को हर बार एक घटा दीजिए, n इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब फाइनली रिजल्ट को आपको प्रिंट करना है, तो रिजल्ट को, चूंकि रिजल्ट में यहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा गैप है, बीच में गैप है, तो आपको अगर इसको गैप को प्रॉपर प्रिंट करना है ना, तो इन दोनों रिजल्ट को आप अगर ऐसे प्रिंट कराएंगे तो एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, मैं आपको भी बताता हूँ, फिर सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे आपने कहा x, x के साथ में आपने लगा दिया एक ब्रैकेट, और फिर आपने y को प्रिंट करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रन कराइए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये है इनवैलिड सिंटैक्स, लाइन नंबर 20। क्यों भाई, डिस्टेंस कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ, ये इट शुड बी इनसाइड वाइल लूप, ये वाइल लूप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट तो सही आ रहा है, -20 और -20 सही आ रहा है, लेकिन जो एक स्पेस ज्यादा है, तो अब इसको सही करने के लिए क्या करिए, आप यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे लगा दीजिए प्लस। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, और इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए स्ट्रिंग, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। आप इसको देखें अब, ठीक है, ये सॉल्व हो गई। ये देख सकते हैं, ये आपका है पूरा पाइथन का सोल्यूशन, बेहद आसान सोल्यूशन, समझने में बेहद आसान। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।